एक नया कानून जो है वो लागू होने जा रहा है। अभी सिर्फ इसके बारे में बात की गई है और वो ये कि आपकी जो सोशल मीडिया की जो आमदनी होगी ना, उस पर भी अब टैक्स लगा करेगा। अब इसका तरीक़ाकार क्या होगा, किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाएगा कि कौन बंदा कितना कमा रहा है, किसके सोशल मीडिया अकाउंट से कितने पैसे आ रहे हैं। अब इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जिसके एक साल में 50,000 व्यूज़ आएंगे ना, तो उस पर ये टैक्स अप्लाई होगा। ठीक है, अब क्या उसका जो अकाउंट है वो मोनेटाइज है तो उसको जो है ये पैसे लगेंगे, या फिर विदाउट मोनेटाइजेशन उसके ऊपर भी उसको ये पैसे जो है वो देने पड़ेंगे। हर 1000 व्यूज़ के ऊपर जो है 195 रुपये इनकम टैक्स लगाने का ये जो तजवीज़ दी है, ये क्या है और किस तरीके से कैलकुलेट होंगी। मैं तो एक चीज़ सोच रही थी, अभी तो गरीब जो आवाम है वो पैसा कमाना शुरू हुई थी, बाहरों पैसा आ रहा था उनको सोशल मीडिया के थ्रू, थोड़ा बहुत मुल्क में पैसा आ रहा था, और अब ये टैक्स, अब ये किस तरह से मैनेज होगा, कोई कैसे कैसे क्या करेगा यार। अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास मेहमान है रज़ा हैदर, उनसे पूछते हैं। जी रज़ा भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम ऐसा तो पता नहीं, ये लोगों ने मशहूर किया हुआ है कि बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं। ख़ास तौर पे हम जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, हमने खुद ही मशहूर किया है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाना। तो आता क्या, यहाँ पे जहाँ तक यूट्यूब है वहाँ तक तो कुछ समझ आती है कि ठीक है 1000 पे $1 मैक्सिमम आ जाएगा। लेकिन अगर मैं फेसबुक और टिकटॉक की बात करूँ तो मुझे खुद शर्म आ रही है आपको बताते हुए कि वहाँ से क्या आता है। अभी मैं अपनी एक वीडियो देख रहा था, 15 मिलियन पे गई थी रात टाइम में, और उस पर सिर्फ $80 आए थे। 15 मिलियन टिकटॉक पे, फेसबुक पे। फेसबुक, टिकटॉक का भी यही हाल है, कभी कभी यही करता है। नहीं, टिकटॉक वैसे आम तौर पे मिलियन पे $10 देता है हमें, और वैसे भी फेसबुक और टिकटॉक की मोनेटाइजेशन तो पाकिस्तान में है नहीं। हम लोग क्या करते थे, हम लोकेशन चेंज कर देते थे, अपनी लोकेशन चेंज करके वीडियोस अपलोड करके तो और रास्ते से पैसे कमा रहे थे। पाकिस्तान में सीधा सीधा कुछ नहीं मिलता, ये फेसबुक और टिकटॉक। यूट्यूब की मोनेटाइजेशन है इधर, लेकिन यूट्यूब की भी अब $1 मिलेगा हमें 1000 व्यू पे, तो 195 उसमें टैक्स हो जाएगा, तो हमें क्या बचा, सिर्फ 80 रुपये। तो उस 80 रुपये में हमने वो कंटेंट क्रिएट भी करना है सारा, उस पर अच्छे खासे पैसे लगते हैं। ये लोगों को शायद लगता है कि घर से निकलो, कैमरा उठा लिया, व्लॉग डाल दिया, ठीक है, अच्छी खासी प्लानिंग होती है पूरा। आपको पता है, आप इस फील्ड से हैं, तकरीबन मिलती जुलती फील्ड है इसमें भी, तो अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। अब ये भी तो बात गलत है ना कि 195 आप ले लें, ठीक है, टैक्स हो समझ आती है कि ठीक है 1000 व्यू पे 20-30 रुपये टैक्स हो तो फिर भी कोई समझ आता है। अब उतनी इनकम नहीं है जितना आप टैक्स लगाने का सोच रहे हैं, तो ये तो फिर ये भी ख़त्म हो जाएगा फिर। अब जो बिल्कुल ऐसे रूरल एरियाज़ में आपको पता है, गांव देहात में भी लोग बना रहे थे टिकटॉक, फेसबुक पे इस तरह की वीडियोज़ अपलोड कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे। अब पैसा तो आ रहा था, ठीक है, अब वो जितना आप कह रहे हैं कि जितना उतना नहीं आ रहा, एक नॉर्मल रेंज में आ रहा है। अब वो अगर इसने इस तरह की चीज़ों पर भी टैक्स देना है तो फिर वो क्या कमाएगा? जाहिर बात है कंटेंट क्रिएशन छोड़ देंगे फिर, क्योंकि इसमें खर्चा होता है, कंटेंट बनाने के लिए खर्चा होता है। और अक्सर तो ऐसे होता है कि कुछ वीडियोस उतना कमा ही नहीं होती जितने उसके ऊपर पैसे लग जाते हैं। तो जो पुराने हैं जिनके तो चैनल सेट हैं वो तो थोड़ी देर सरवाइव कर जाएंगे, थोड़ी देर क्या शायद वो करते रहें। लेकिन अगर कोई नया बंदा, वो तो सोच ही नहीं ना सकता कि इतना खर्चा करे, ऊपर से इतने टैक्स हों उस पर, तो वो तो आ ही नहीं सकता इस फील्ड में। अच्छा, बिलाल गोंदल हैं, वो भी हमारे साथ जूम पे मौजूद है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही हैं, आपको पता है, तो उनसे हम ज़रा इसके बारे में ज़रूर बात करना चाहेंगे इस कानून के हवाले से। ठीक है जी, बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल भाई क्या कहेंगे इस बारे में? अब ये जो टैक्स लगने जा रहा है आप पे भी, सब पे, सारों पे, 1000 व्यूज पे 195 रुपए, क्या करेंगे? कल मैंने अपने दोस्त सल्लू को शेयर किया ये पोस्ट, तो वो कहता कि यार इन्हें तो सानू नहीं आते थे ना, की थी आगे। अच्छा, मुझे आवाज़ नहीं आई, क्या कह रहे हैं, मुझे आवाज़ दीजिएगा। मैंने कल ये पोस्ट ना अपने दोस्त को शेयर की थी, तो वो बोल रहे थे कि इन्हें तो पैसे सानू नहीं आते थे ना, की थी आगे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात की है
कैसे देंगे वाकई आई। और अब अगर किसी का मोनेटाइज ही नहीं है बिलाल भाई, वो कहाँ से देगा? सुना है अगर मोनेटाइज नहीं है तब भी देना है, क्योंकि वो ये कहेंगे कि हो सकता है जो आपको पैसा जनरेट हो रहा है, जो इतने व्यूज़ आए आपकी वीडियो के ऊपर, वो आपको PR हो रही है, कोई आपको प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, किसी चीज़ की ब्रांडिंग हो रही है, किसी चीज़ की प्रमोशन हो रही है, तो आपने इसके पैसे देने हैं, इसके टैक्स आपको लागू होता है, तो तब भी देने। नहीं, ये इनको कैसे पता चलेगा कि किस बंदे को कितनी प्रमोशंस आई है? क्योंकि दो तरह के अकाउंट्स हैं, एक मोनेटाइज्ड है और एक मोनेटाइज्ड नहीं है। अब जो मोनेटाइज्ड है उसमें भी ये मेरा ख्याल अक्टूबर या नवंबर, यकम अक्टूबर या नवंबर से उन्होंने ये लागू कर दिया था, अपडेट आई थी कि पाकिस्तान से तो RPM आएगा ही नहीं ना, पैसा तो आता है RPM जनरेट होने से। ठीक है। अब पाकिस्तान से जो RPM आ रहा है वो 0.1 0.01, तो उस पे 1 मिलियन व्यूज पे तकरीबन बहुत अच्छा RPM भी आया, तो उस पे $10, $12, $7, $8, $6, तो ये आ रहा है। किसी दौर में आज से 1 साल पीछे जाए तो पैसे अच्छे बनते थे, $200-300 बन जाता था 1 मिलियन व्यूज पे, लेकिन अब वो भी नहीं आ रहे। तो मतलब कि घर से ही कुछ चीजें बेच के फिर देंगे लोग, घर से चीज़ अब लोग दुआएं करेंगे कि हमारे मिलियन व्यूज ना आए। नहीं है जिनको बेसिकली पैसा वीडियो से आ ही नहीं रहा, व्यूज से आ ही नहीं रहा, वो इसको कैसे मैनेज करेंगे? मुझे इस चीज की नहीं समझ आ रही। हाँ अच्छा बिलाल भाई, अब किसी की मोनेटाइजेशन ही नहीं है ना, तो मैं ये कह रही हूँ कि उस पे भी आ रहा है, अब वो फिर भी व्यूज तो ले रहा है ना, साल में 50,000 व्यूज अगर वो ले जाता है अपनी किसी वीडियो के ऊपर, अब मोनेटाइजेशन हुई नहीं है तो फिर वो बेचारा कहाँ से देगा और क्यों देगा? तो वो ऐसा करे ना कि 1,000 से ऊपर व्यूज वाली जितनी वीडियोस है वो डिलीट कर दे। यही कर सकते हैं। उसके अलावा बेशुमार छोटे बच्चे हैं अंडर 18, अंडर 20, अंडर 21 जो बड़ा अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लेकिन उनको PR नहीं आती क्योंकि वो छोटे हैं, तो वो कैसे इस चीज को मैनेज करेंगे? इसका मतलब है कि जैसे ही 1000 पे जाने लगे, मिलियन पे जाने लगे तो वीडियो फौरन डिलीट कर दे, उसको फौरन डिलीट कर, फिर दोबारा अपलोड कर दे। अच्छा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यही हो सकता है जी। अब इसके अलावा तो कोई हल नहीं है जी हमारे पास। मैं तो वैसे भी मैं छोड़ चुका हूँ, मेरा ख्याल है। अच्छा रज़ा भाई भी हमारे पास मौजूद है जो कि इन्फ्लुएंसर है, और अब रज़ा भाई आपको क्या लगता है, क्या सोच के बनाया गया ये कानून? क्या सोचा था? हमारी तो समझ से बाहर है कि ये मुझे लगता है जिन लोगों ने सोचा उनके अपने अकाउंट वायरल नहीं थे, उनकी अपनी वीडियोस वायरल नहीं थी, उन्होंने कहा साड़ी वायरल नहीं हो रही है, इनकी भी नहीं होनी। बिल्कुल, वो बिलाल भाई की बात बिल्कुल ठीक है, इतने हमें आते नहीं है, नहीं आते ही नहीं है इतने। तो कितने को आते हैं अगर मोनेटाइजेशन हुए हुए हो किसी के, तो 1000 व्यूज पे कितने रुपए आ जाएंगे? अलग अलग गैप हैं, जैसे टिकटॉक की बात करें तो वो मिलियन पे $10 दे रहा है, तो उन्होंने तो अभी बताया RPM टिकटॉक के हिसाब से ही बताया बिलाल भाई ने ना। हाँ जी। तो फेसबुक का ये हमारे यहाँ कम है, अगर हम किसी और कंट्री में पैदा हुए होते तो ये जो $10 है 110 होते। ये आपको दूसरे मुल्क में पैदा होने के बिल्कुल, ये हमारे यहाँ ही कम है, बाकी कंट्री में ज्यादा है, वो देते हैं, पता नहीं हमारे यहाँ क्यों इतना कम है, शायद ऐड का रेट कम है इधर, इस वजह से। अब बिलाल भाई मुझे बताएं, अगर आप भी कोई आवाज उठा रहे हैं अभी या बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं करेंगी, क्या प्लान क्या आगे? क्या जी मैं तो अकाउंट सेल पे लगा दिया, इंशाल्लाह बिक जाएगा। कोई अच्छा अकाउंट, कोई अच्छा ग्राहक आपके पास आए तो यही हाल है जी इसका। ये पैसे ना ले, व्यूज ले ले। फॉर एग्जांपल 1 मिलियन व्यूज पे ये व्यूज हमसे काट के अपने अकाउंट्स पे ले जाए, कुछ तरह का सॉफ्टवेयर बनाए जिससे मतलब कि हमारे व्यूज काट ले। मिलियन व्यूज से 5 लाख व्यूज ये अपने अकाउंट्स पे डिवाइड कर रहे हैं और 5 लाख हमें दे दें, क्योंकि पैसे तो इतने आते ही नहीं है जो मतलब कि ये मांग रहे हैं। नहीं तो इसमें ये जो चलने फिरने वाले टिकटॉकर्स है ना, ये कम हो जाएंगे। वैसे अच्छी बात है ये, जो सुबह उठे कॉटन डाली और चल मलंगा चल, तो 1 मिलियन व्यू आ गया, लोग उनको चलता हुआ देख रहे हैं। मतलब पता नहीं हिरन वाली चाल वो देख चलते हैं ये क्या करते हैं। नहीं बिलाल भाई, वो तो पहले भी नहीं कमा रहे थे ना, जो सॉन्ग लगा के कर रहे हैं, तो वो तो बेचारे पहले भी नहीं कमा रहे थे। नहीं वही बात कर रहा हूँ ना कि जो छोटे इन्फ्लुएंसर है या जो जिनको PR को जो अपने शौक के लिए बनाते हैं। हाँ जी, तो ये तो उनका शौक भी है ना कि चलो सुबह हम उठे हैं तो अपने दोस्तों को, जो जानने वाले हैं, जो फैंस हैं, जो प्यार करते हैं, उनको बताया जी आज हम इधर जा रहे हैं, आज हम इधर जा रहे हैं, आज हमने ये चीज ली, ये ली, तो वो अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं, उससे कमाते कुछ नहीं है। बात सही है। मुझे
हाँ नहीं, आपकी Differentiate बात पता नहीं सही कैसे है। करेंगे ये। भीड़ जो है ना वो वाकई कम हो जाएगी। जो फजूल में जैसे ऐसी अपने शौकिया भी कोई बना रहा है तो वो जाहिर सी बात है बनाना छोड़ देगा, वो कहेगा मैं तो फजूल का टैक्स पे कर रहा हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट की बात मैं करना चाह रही थी कि गवर्नमेंट जी जो अभी इस तरह का रूल बना रही है, ये जो चीज़ें अभी प्लान कर रही है, ठीक है, इसके ऊपर जैसे सारे जितने भी टिकटॉकर्स हैं या फिर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से और सारे मिलकर अगर आवाज़ उठाएं कि भाई अगर इस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि देखिए जो कोई मैं बात ये करती, रूरल एरियाज़ में भी ऐसे लोग हैं जो उससे कमाना अभी शुरू हुए थे, उनको पैसे आ रहे थे, अभी तो पैसा बाहरों इधर आ रहा था, तो अब यहाँ का पैसा फिर हमारा हाथ से चला जाए तो फिर क्या फ़ायदा है। अब होगा यही कि अब लोग उठ के या तो दूसरे ममालिक में चले जाएंगे, कोई दुबई चला जाएगा इन्फ्लुएंसर या कहीं और सेटल हो जाएगा कि वो ये कहेगा कि भाई मैंने यहाँ पे रह के क्या करना है, टैक्स पे करने थे पैसे अपने एक एक वीडियो के व्यूज़ के, क्या कहेंगे? नहीं, 1000 व्यूज पे जो पैसे हैं ये तो बनते ही नहीं है, ये तो बिल्कुल मतलब 1000 व्यू तो एक बच्चे के भी आ जाते हैं, तो बच्चा मतलब के 6 साल के, 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चों के भी 1000 व्यूज तो बिल्कुल आराम से आ जाते हैं। तो वो तो पैदा होते ही जो है मतलब के टैक्स देने लग गया। तो जब 18 साल का होगा, शनाख्ती कार्ड बनवाने जाएगा तो शनाख्ती कार्ड वाले कहेंगे, नादरा ऑफिस वाले कि भैया 1.5 लाख तो पिछला बरामदा पहले तो वही कहते हैं ना, हमसे लें पैसे लेकिन उतने लें जितने हम कमा रहे हैं, हमने पल्ले से थोड़ी देने हैं आपको। नहीं तो हम दें क्यों, पैसे क्यों दें, आप ये भी क्यों कह रहे हैं? मैं तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़, अच्छा ओवरऑल कोई भी इनकम हो उसके ऊपर अगर चलो कोई परसेंटेज लगा दें कि चलो 10%, 12% लगा दें कि चलो जितना उसने कमाया इनकम पे, हाँ इनकम पे लगाए ताकि पता हो ये इतने कमा रहे हैं, इसकी इनकम में से इतना टैक्स है। ये व्यूज पे टैक्स क्या बनता है? बिलाल भाई मोनेटाइजेशन पे भी आवाज़ उठाए ना, हमारी टिकटॉक की और फेसबुक पे ये मोनेटाइजेशन होनी चाहिए पाकिस्तान अरे में। मोनेटाइजेशन से पहले तो व्यूज पे हम, मैं कहती हूँ आवाज़ उठाए ना, फजूल के व्यूज पे पैसे जा रहे हैं, फिर मोनेटाइज आपको, आपका अकाउंट अभी तक मोनेटाइज नहीं है क्या? नहीं मेरा तो है, तो फिर क्यों आवाज़ उठवा रहे हैं? नहीं वो दूसरे, हमने दूसरे तरीके से किया हो ना, लोकेशन चेंज करके, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है जो सीधा सीधा काम कर रहे हैं लोग। अब काफ़ी लोग हैं उनके अकाउंट काफ़ी ग्रो हो चुके हैं, लेकिन वो मोनेटाइज नहीं है उनके, हो ही नहीं सकते। अच्छा, जिन्होंने तजवीज़ दी है ना वो ये कह रहे हैं कि अगर साल में 50,000 व्यूज़ आपके आ जाते हैं, चाहे आपका मोनेटाइज है या नहीं है, तो हम आपके उस अकाउंट को बिजनेस जनरेट करने वाला अकाउंट जो है ना वो समझ लेंगे कि शायद आप PR से या कहीं और से या किसी प्रमोशन से, किसी ब्रांडिंग से पैसा कमा रहे हैं। तो इसके ऊपर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इनको कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को इस माह में जो प्रमोशंस आई हैं, PRs आई हैं या नहीं आई हैं, वो बीमार पड़ा हुआ था, उसकी टांग टूट गई थी, वो बेड पे था, पुरानी वीडियोस लगा रहा था, तो ये पता कैसे चलेगा इनको कि इस बंदे को इतने पैसे आए हैं? मगर मेरी बात सुने, अगर किसी की बेड पे लेटी हुई टांग टूटी हुई वीडियो ही वायरल हो जाए, वो दिखा रहा है कि भाई मैं अपने बिस्तर पे हूँ, मेरी तो टांग भी टूट गई, मेरा लक वक ऐसे कहानी खराब हो गई, मैं तो किया पंचा हो गया हूँ, निंगा पुंजा हो गया, उस पर भी अगर व्यूज आ जाते हैं, हाँ हुकूमत को पैसे देने चाहिए, उल्टा ना के हुकूमत कह रही नहीं तेरी टांग टूट गई पैसे दे, तेरी वीडियो भी व्यूज ले गई है। आप बताएं, अक्सर जनाजों की वीडियोस में मिलियन व्यूज होते हैं, जनाजे वाला फिर वो देखो कौन लेगा, तो कब्र पे जा रहा है। वो जो बंदा बोलता नहीं है किसी ने कुछ लेना देना हो तो हमसे ले लें, वो देगा। हाँ, इनकम पे लगाए अगर वो लगाना चाहते हैं, लेकिन व्यूज वाली बात तो बिल्कुल जो है ये लोग छोड़ जाएंगे, कंटेंट बनाना छोड़ जाएंगे। अब हम कंटेंट बनाते हैं कि अच्छा ये कंटेंट बनाएंगे, इस तरह का बनाएंगे तो व्यूज ज्यादा आएंगे। हाँ। अब तो हम बनाएंगे कि जो है अपना नहीं यार ये नहीं बनाना है, ज्यादा व्यूज आ गए तो पैसे लेंगे, नहीं बनाना। मतलब जो हम सोचते हैं कि ये वायरल कंटेंट है, ये जरा अच्छा है, तो वो तो हम बना ही नहीं पाएंगे क्योंकि उस पे व्यूज ज्यादा आएंगे। अच्छा, तो ये कोई ऐसा मुझे सिनेरियो लग रहा है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि कोई भी बंदा वायरल ना हो, वायरल हो जाएगा ना अगर व्यूज आएंगे, तो वो मेरे ख्याल से मुझे लगता है ये वायरल होने पे बैन लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ये पैसे जो है ना ये डाले जा रहे हैं कि कोई बंदा वायरल होगा ही नहीं, व्यूज आएंगे ही नहीं, तो फिर खुद ही जितना वायरल होने लगेगा उससे पहले डिलीट करेगा, कहेगा यार फिर दोबारा लगाओ। तो शायद ये पैसे इकट्ठे कैसे करेंगे अब ये भी नहीं पता। हाँ, इकट्ठे वो कर लेंगे कर लेंगे। हाँ, गवर्नमेंट को आते हैं इकट्ठे मतलब कर लेंगे। अच्छा, एक आईडी का नाम है जी, फॉर एग्जांपल कुछ भी उसका नाम है, लैपटॉप उसका नाम है, तो वो उसको कैसे, उनको कैसे पता चलेगा कि ये लैपटॉप कौन है? उसके IP एड्रेस पे जाएंगे उसको, ये तो ठीक ठाक मतलब कि
करोड़ों रुपए का पहले इनका खर्चा आएगा। और ये सारा डाटा वगैरह इनको मिलेगा कैसे? कैसे मिलेगा? बिल्कुल। आपको क्या लगता है बिलाल भाई कि ये इम्प्लीमेंट हो भी सकेगा या नहीं, बस ऐसी शोर डला है अभी मार्केट में? नहीं, इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि ये हो सकेगा, लेकिन अगर करना चाहे तो वो जैसे वो कहते हैं कि हम क्या कर लेंगे, तो हम क्या कर लेंगे। अच्छा रज़ा भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इनमें? नहीं होना चाहिए ना। देखें, पहले ही, नए बच्चे जो बड़ी उम्मीद से आते हैं इस फील्ड में, और आपको पता है सारे कामयाब हो भी नहीं पाते। कोई मेरा ख्याल 5% ही कामयाब हो पाते होंगे जो नए आते हैं इस फील्ड में। सारे बेचारे वो, मैं अक्सर पंजाबी में कहता होता हूँ, सोशल मीडिया ते आना वा तेनू मुकम्मल करो वरना खाच हो जाओगे। वो मजाक भी बनता है उनका, सारे वो दोस्त रिश्तेदार हंसी मजाक भी जैसे हमारा बनता होता था। चलो कुछ व्यूज़ आने शुरू हो गए, हम कोई कमाना शुरू हो गए, तो वो सारा कुछ ठीक हो गया। मैं तो गरीब के बच्चे का सोच रही हूँ, हाँ जो कुछ काम करके कुछ अपनी देखे ना, कोई कुकिंग की वीडियोस चढ़ा रहा है, कोई अपने गांव को दिखा रहा है, कोई अपने ट्रेडिशन दिखा के, कोई अपनी अम्मी के साथ वीडियो बना रहा है, उनके व्यूज आ रहे थे, बड़ी कोई अच्छी बात भी कर रहे थे, अच्छे कंटेंट भी कर रहे थे। अब वहाँ पे उनको पैसा मिल रहा था, जनरेट हो रहा था, वो तो उनकी लगी बुझी सारी सब खत्म हो जाएगी सारा। बेशुमार टीचर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस लगाते हैं, मैथ की लगाते हैं, स्टैटिक्स की लगाते हैं, किसी और सब्जेक्ट की लगाते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं कि हमें पेड वीडियोस, ना हमने मतलब किसी से पैसा लेना है, ना ये जनरेट कर रहे हैं हमारे अकाउंट्स, बस लोगों की, बच्चों की सहूलत के लिए वो लगाते हैं। वो बिलाल भाई बंद हो जाएगी। बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो कि वो पैसे नहीं लेते, मोनेटाइज नहीं कराते, आपको पता है, वो कहते हैं हम इसके पैसे नहीं ले सकते, और वो फजूल में जो है ना, मतलब इसको बिल्कुल गलत समझते हैं मोनेटाइज कराना। तो वो भी तो उनको भी पैसे देने पड़ जाएंगे फिर, एक दीनी तालीम के लिए भी, सिखाने के लिए भी पैसे। बिल्कुल। अच्छा, और एक बंदा फॉर एग्जांपल दुबई में बैठा है, ठीक है, या फिर वो यूके में बैठा है, और वो कंटेंट जो है पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए बना रहा है, और उधर से व्यूज़ ले रहा है, तो क्या उसमें भी अभी समझ नहीं आ रही कि उससे किस तरह से पैसे लेंगे? वो तो दुबई में बैठा है ना, वो तो यूके में बैठा है, फिर उससे किस तरीके से ये पैसा लेंगे? वो मेरे ख्याल एयरपोर्ट पे जब उतरेगा तो उसको बोलेंगे कि भाईजान पहले 3.25 लाख दो तो फिर ही जान देना। मतलब पहले उसको बोला जाएगा अपने मामला क्लियर करो, फिर आगे जाओ। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, खुश रहे, बड़ी अच्छी बातें की, थैंक यू। और रज़ा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आप कुछ सोचें क्या करना है, क्योंकि ये देखें ना, ये जो इनकी जो चीज़ें हैं, ये तो अगर बड़ी मुश्किल इसको हैंडल करना है। इनकम अगर किसी की आ रही है उस पर आप टैक्स लगा दें, क्योंकि ये इनकम है ना, इनकम के हिसाब से आप टैक्स लगा सकते हैं, मगर व्यूज़ टैक्स इट्स नॉट इजी टू कैलकुलेट। तो प्लीज़ ज़रा ख्याल रखिए, व्यूज़ पे कैलकुलेट नहीं कीजिए और पैसे ना बनाइए। अल्लाह हाफ़िज़।